तीसरा जी आपका स्वागत है। तीसरा जी मैं सीधे सीधे प्रश्न पे आ रहा हूँ और थोड़ा आप संक्षेप में थोड़ा कोरोना की बात, अरे मतलब ये वैक्सीन की बात, इस क्राइसिस की बात कर लें। तो मेरे एक दो प्रश्न हैं आपसे, थोड़ा इस पे आप बता दें और फिर हम लोग आपसे कुछ प्रश्न ले लेंगे, कुछ दर्शकों के भी प्रश्न। तीसरा जी आवाज आ रही है आप तक मुझे? अभी ठीक है आवाज? नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। अभी मैं सवाल के जवाब तो वेलकम करती हूँ, पूरे इस प्रश्न का जवाब अब हम देंगे ही देंगे, मगर इससे पहले कि हम प्रश्न जवाब का सिलसिला शुरू करें, मुझे बस कुछ बातें कहनी थी आपसे। एक तो कि आप कुछ भी कहो तो नीति के स्तर पे भारत ने जब से आजादी हमने पाई है, तब से हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव की पॉलिसी और नीति अपनाई है। और पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैंडेमिक महामारी के क्राइसिस के बीच सरकार ने ये पूरी जो मूल्य हमारा जो एक नीति थी, चाहे कोई भी रोग हो, और बहुत सारे रोग भारत ने इस ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव से भगाए हैं, वो उन्होंने उसको पूरा दूर कर दिया। उन्होंने मार्केट फोर्सेस को अप्लाई किया, वेरीगेटेड पॉलिसी लागू किया, और इसीलिए इतना पूरा गड़बड़ी हो गई है पॉलिसी में कि मुझे लगता है एक तो पहले लीडरशिप की खामियां हैं, लीडरशिप के नजरिए की खामियां हैं। उसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो कि एक लीडरशिप जो अपने आप को समझे कि वो खुद एक व्यक्ति के स्तर पे बिना कोई एक्सपर्ट्स के एडवाइस, बिना कोई वैज्ञानिक एडवाइस, बिना कोई एक नेशनल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेशन जहाँ पे राज्य का भी एक बोलचाल हो और सेंटर का भी बोलचाल हो, इस तरह के हमने 1.5 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि सरकार की तरफ अगर हम देखें और ये नीति की तरफ देखें, तो वी हैव अबैंडन्ड द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव पॉलिसी। वो फंडामेंटल है भारत में। दूसरी बात, बहुत सारे लोग अभी स्टडी कर चुके हैं भोपाल के आसपास, वाराणसी के आसपास, बंबई के आसपास, गुजरात के कि जो हमारा ग्रामीण विभाग है और जो हमारा शहरी विभाग है, आप देखो कि अभी वैक्सीन की बात 600 रुपए की हो रही, कल मैं देख रही तो 900, 1000, 1500 की हो रही है। ये बिल्कुल मतलब आप कौन से दुनिया में रह रहे हैं। अभी मैं एक स्टडी सुबह पढ़ रही थी जिसका कहना है कि एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर अगर हम शहरी लेवल पे देखें कि जो मतलब क्षमता है लोगों की शहर में खर्च करने की, तो वो 1920 रुपए है एवरेज अगर हम देख रहे हैं, और ग्रामीण इलाकों में ये 1672 रुपए है। ठीक है, ये हमारी क्षमता है स्पेंडिंग के लिए, मतलब खर्चा करने के लिए। उसमें से जब स्टडी की गई, एक छोटे से मतलब डॉक्टरों की मेडिकल स्टडी की गई, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की, तो उन्होंने कहा कि ये जो दाम अगर 600 की अभी बात नहीं हो रही, अभी तो 900 और 1500 की बात हो रही है, 600 की दाम भी अगर आप पकड़ लें तो सिर्फ 2% लोग, 2.2% लोगों विल बी एबल टू अफोर्ड इट। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, अगर आप मार्केट इकोनॉमी की भी बात रखें, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ 140 से ऊपर हम खर्चा नहीं कर सकते। मगर सवाल हमारे लिए ये है कि हमारे देश में टीका के लिए क्यों खर्चा करना पड़े किसी को, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि ये खरीद के पूरे राज्यों को इक्विटेबली, मतलब बराबरी के स्तर पे बांटे। इस तरह नहीं कि आपने जहां मन किया आज गुजरात को दे दिया, जहां मन किया केरला को मना कर दिया, फिर यहाँ दे दिया, फिर वहां दिया। हर चीज में ये सरकार राजनीति का खेल खेल रही है। और ये बहुत अफसोस की बात है कि जब लोग हमारे, चाहे वो कोई भी धर्म जात के हो, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग बेचैन हैं, सांस मतलब ऑक्सीजन की, आप सोचिए कि महामारी से नहीं जाने जा रही है, मगर मेडिकल सप्लाईज न होने की वजह से, बेड नहीं मिलने की वजह से, प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये सब हो रहा है। और इसीलिए हमारे जिले जिले में हमारे हॉस्पिटल होने चाहिए। ये सब मांगे हमारे हमसे निकलनी पड़ेगी। मैं ये भी एक कहना चाहूंगी, क्योंकि हम सरकार की तरफ हम जरूर उंगली उठाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे, और मैं कह भी दिया, मगर साथ साथ मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो दुनिया है बड़ी खतरनाक है। और हम लोग भी, सामाजिक संगठन, दावे पक्ष मतलब लेफ्टिस्ट भी, सामाजिक संगठन भी टीका और वैक्सीनेशन को लेकर बहुत गलत फहमियां फैला रहे हैं। और ये इसके लिए मुझे बहुत बेचैनी हो रही है।
और मुझे लगता है कि सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक विपक्ष हो, राजनीतिक संगठन हो, ट्रेड यूनियंस हो, हम सबका फर्ज है कि हमारे लोगों के साथ हम वैज्ञानिक स्तर पे समझाएं लोगों को कि वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों है, होनी चाहिए, और जब तक हम 100% वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक हम ये महामारी का जो असर है, मतलब इतना भयानक जो असर पड़ रहा है, वो कम नहीं होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं खास तौर पे अंत में ये कहना चाहूंगी, उसके बाद सवाल जवाब के लिए तैयार हूँ, कि हमने अभी एक सर्वे किया हमारे आदिवासी और वनवासी इलाकों में जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये कैमूर में भी है, चित्रकूट में भी है, सोनभद्र में भी है, और झारखंड, मतलब पूरा आपको पता है, झारखंड, यूपी, बिहार, ये सब इलाके इसमें आ जाते हैं। भयानक सवाल और जवाब। गांव के गांव हमें कह रहे हैं कि लोगों में बीमारी है, बुखार है, सर्दी है, मगर हम टीका क्यों ले भाई? टीका लेंगे तो हम तो मर जाएंगे। लोग कह रहे हैं ये टीका लेने से हमको मार डालेंगे। तो हमारा एक फर्ज बनता है, जो अगर हम लोग ऐसे संगठनों में हैं जो ऐसे ऐसे पूरी आबादी के साथ हम दिन रात लगे हुए हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर, वन अधिकार को लेकर, जमीन अधिकार को लेकर, इस वक्त हमारा फर्ज बनता है कि वैज्ञानिक स्तर की जानकारी देना हमारे समुदायों के साथ हमारा फर्ज बनता है कि हम दे। और जब हमने कहा कि नहीं, अगर आपके पास ऐसा है तो बुखार अगर 2-3 दिन से ज्यादा है तो आपको ऑक्सीमीटर, टेस्टिंग, थर्मामीटर, कोई जानकारी हमारे गांवों में, आदिवासी जनजाति इलाकों में नहीं है। और ये बहुत ही एक भयानक परिस्थिति है। अभी हम वो सर्वे को फाइनल करने जा रहे हैं। पब्लिक हेल्थ, जो डॉक्टर्स हैं जो पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत हम लोग जूम के जरिए ग्राम पंचायत के साथ रख रहे हैं, ताकि लोग को समझ में आए कि प्लीज आप जरा, अगर है तो इलाज करवाना, टेस्टिंग नहीं हो रही है। कल मैंने खबर पढ़ी, प्रफुल्ला जी थे आपके पहले क्षेत्र में, समांतरा, उन्होंने कितना काम किया है नियमगिरी में। मैंने आज पढ़ी कि नियमगिरी के पूरे आदिवासी कोण, जो हमारी आदिवासी इलाके हैं, भयानक वहां पे कोविड महामारी का स्प्रेड है। तो ये हम ना समझे कि बस ये हमारे वनवासी है तो वहां पे कुछ होगा नहीं, ऐसी महामारी वहां स्प्रेड होगी नहीं। इस तरह की गलत फहमियां हमारे बीच में भी फैलाई जा रही है, और ये गैर वैज्ञानिक है, ये भी मैं कहना चाहूंगी। जी, मैं जी नहीं, आप कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, लास्ट में इसीलिए हमारे संगठन की तरफ से, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से, हम लोगों ने आज तक 3 लाख से ऊपर पर्चे हिंदी, उड़िया, प्रफुल्ला जी ने खुद ट्रांसलेट करवाया हमारे लिए, गुजराती, बंगाली, असमीज, कन्नड़, और अभी तमिल, और ये आने वाला है, गुजराती आ चुका है। कोंकणी का हमने कल लगाया क्योंकि गोवा में बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें 2 है, एक तो मतलब टीकाकरण को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर एक पेज का कि हमको क्यों करना चाहिए, और दूसरा 7 पन्ने का ये है कि आपको अगर ये लगता है कि आपको कोविड है, घर में रह के आपको कौन से स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से कदम उठाना चाहिए। मतलब हेल्थ एजुकेशन को लेकर हमने ऐसे पर्चे निकाले हैं आज भारत के 9 जबानों में, और हम ये बांट रहे हैं, ये छाप रहे हैं, ऐसे इलाकों में बांट रहे हैं जहाँ पे कोई पहुंच नहीं पा रहा है। अभी भी पूर्वांचल में हमारे 5000 मेडिकल किट्स, फैमिली किट और मोहल्ला किट चले गए हैं, और वहां के लोग, जैसे मैंने सुना पहले वाले क्षेत्र में, सुबह के क्षेत्र में आनंद जी कह रहे थे कि वो नौजवान ज्यादा काम कर रहे हैं, 18 से 25 की उम्र में, और 18 से, यही लोग ये कम्युनिटी का काम हमारे कर रहे हैं ये इलाकों में, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी के हर क्षेत्र में। और मैं मानती हूँ कि हमें वो क्षेत्र में पहुंचना बहुत जरूरी है, जानकारी के हिसाब से और वैज्ञान के हिसाब से। शुक्रिया। मैं एक 2 बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला यह है कि अभी सरकार में 2 दिन पहले जो जेपी नड्डा साहब ने एक पत्र लिखा है सोनिया गांधी को, और वो भले ही वो एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने एक दूसरी, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में है, वो सबको, वहां पे कहा गया है कि हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया। अब इस देश में फ्री राशन देना अचीवमेंट माना जा रहा है। अरे भाई, मेरे पैसे से तुम तनख्वाह लेते हो, जो भी सरकार में बैठा है, आपके जस्टिस कोसले का एक भाषण है, आपके जो महाराज, वो कहते हैं ये परजीवी लोग हैं। वो जजेस से लेके जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, सबके लिए कहते हैं परजीवी, मेरे पैसे से तुम्हारी तनख्वाह चलती है, तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, और आज आपका सोचने का ढंग है कि मैं तुम्हें फ्री राशन दे रहा हूं। अरे भाई, उस किसान ने कमाया, उसने निकाला, उसने लगाया,
उसके तो ये एक पूरा सरकार का पैसा, ये देश की आबादी का पैसा है, जी जी ये देश की आबादी का पैसा है, मगर ये सरकार इस तरह अपने आप को ये कर रही है कि हम बस राजा महाराजा है और हम दान दे रहे हैं और बांट रहे हैं। आपने जो अभी बात उठाई, आज सुबह एक इतनी दुख दर्द वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बंबई शहर में, भीमा कोरेगांव को लेकर, जो हमारे जो 16 एक्टिविस्ट अभी 2.5-3 सालों से इनकार्सरेटेड हैं गलत चार्जेस पे। तलोजा, भायखला, यरवदा जेलों में जो कोविड महामारी को लेकर हालात है, उनके 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 स्वास्थ्य पे खतरा है, वो तो एक बात, ये 16 परिवार और 16 व्यक्ति, मगर बाकी जो जेल में भी हमारे प्रिजनर्स हैं, उनको भी सरकारें, चाहे वो तिहाड़ हो या उसमें, न कोविड टेस्ट हो रहा है न ठीक हो रहा है। अभी ब्लैक फंगस का जो मसला निकला है, जो इतना तेजी से, अभी मैंने सुना मैम को अभी जो बोल रही थी, मतलब इतना खतरनाक वो बढ़ रहा है, और कोई मतलब ये नहीं है। देवंगना कलिता और नताशा नरवल ने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर पाया कि एवरी प्रिजनर शुड गेट टेस्टेड फॉर कोविड। दिल्ली 2002 के 20 में केसेस में वो लोग गलत फंसाई गई हैं। बंबई में, महाराष्ट्र जो एक अपने आप को पुरोगामी राष्ट्र मानता है, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, साहू महाराज, मतलब जहाँ पे हम लोग, हमारे प्रिजन्स में इतने बुरे हालात है, मैं क्या बताऊं। जी मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, मतलब ये मुझे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं सार्वजनिक मन से कह रहा हूं, इस बहस में भी नहीं पढ़ना चाहता हूं कि आज बहस वैक्सीन की है। जेल में कुछ लोगों को ये भी डर है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों की नीति चली है ठोक दे, मतलब पुलिस से कहा जा रहा है कि ठोक दो, हाँ, ये ओपनली कहा गया है कि ठोक दो नीति है। उसी तरह से जेल में भी ये किया है कि अगर कोई अनकंफर्टेबल ऐसा व्यक्ति है जिसका ट्रायल चल रहा है, तो उसको एक न्याय देने का, झटपट न्याय देने का, जैसे होता नहीं था इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोले जाते थे, इन्होंने इतने इनकाउंटर किए न्याय, वो उसी तरह से उस व्यक्ति के साथ एक कोविड पेशेंट को साथ रख दो और फिर उसको दवा मत दो, आपका सारा काम, जिसको कहते हैं ना सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, इस तरह का भय का वातावरण भी जेल में है। और हम सब लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि जब तक ये जो जुडिशियल प्रोसेस है वो आपको ये कह ना दे कि आप दोषी हैं, तब तक आप दोषी, आप तब तक दोषमुक्त, आप मतलब तब तक यू आर जस्ट अ नॉर्मल सिटीजन, आपको ये किसी को करने का आपके साथ इस तरह का अधिकार मेरे हिसाब से नहीं है। एक जल्दी से मैं एक चीज और कर लूं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि वैक्सीन के बारे में अब बताना जरूरी है और ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर, और वो वैक्सीन को लेके थोड़ा लोगों को ये डर है कि भाई सुई लग जाएगी, कितने दिन में लगेगा, और सरकार की तरफ से भी आ रहा है ना, कभी कहते हैं 4 हफ्ता, कभी कहते हैं 6 हफ्ता, कभी कहते हैं 8 हफ्ता, कभी कहते हैं 16 हफ्ता, फिर कहते हैं कोरोना हो गया तो 6 महीने बाद। तो ये उस कंफ्यूजन को बढ़ाने में इन लोग का भी एक, सरकार की तरफ से भी एक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम आप ये जो भी मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ उसमें आम नागरिक को बताना जरूरी है कि फ्री वैक्सीन मेरा अधिकार है, और ये आप जाके बिहार इलेक्शन में नहीं अनाउंस करेंगे कि अगर मैं जीत गया तो फ्री वैक्सीन दूंगा, तुम कौन वैक्सीन देने वाले हो भाई, ये मेरा अधिकार है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का मंच भी जरूर इस तरह की बात करो। मैं आपके जरा इस पे वो जानना चाहता हूँ कि ये, क्योंकि आपने ह्यूमन राइट, न सिर्फ फ्री वैक्सीन, मगर फ्री वैक्सीन फॉर ऑल एजेस, हर समुदाय, हर उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन। मैंने जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव की बात कही, चाहे वो पोलियो हो या मलेरिया हो, या तो ये तो प्रिंसिपल था उसमें, वही तो वसूल थे इसके पीछे, कि सरकार की जिम्मेदारी है कि रोग को समाज से हटाना, सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी, और वो चलाती थी, वो लाती थी वैक्सीन और वो बांटती थी। अभी हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री 10 महीने से कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 महीने से कह रहे हैं या ज्यादा, कि आप हैफकिन इंस्टीट्यूट, जो ऐतिहासिक इंस्टीट्यूट है इम्यूनोलॉजी का, हमारे महाराष्ट्र में, बंबई में, परेल में है, वो उसको आप बस इजाजत दे दीजिए इस रिसर्च के लिए, मगर आपने नहीं दिया। तो ये भी जो पिक एंड चूज जो इनका पॉलिसी है केंद्रीय सरकार का, कि कौन इसको बढ़ाएगा, कौन देगा, वो आदर्श पुनावाला रहेगा कि वो भारत बायोटेक। अरे भाई, ये तो इतनी बड़ी महामारी है, पूरे पब्लिक सेक्टर को आप क्यों नहीं दे रहे हो? पब्लिक सेक्टर को अगर आप ये दे देते, मैं प्राइवेट सेक्टर को मना नहीं कर रही हूँ, दोनों को दे देते, जो भी पहले आप आ जाए इसमें, सबका हाथ बढ़ा करके, आज हमारी ये समस्या नहीं होती। 6 करोड़ वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दिए, और उसके बाद आप गलत प्रचार चला रहे हो कि हमने नीडी देशेस को, हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्स, झूठ। ये 6 करोड़ में से सिर्फ 1 या 1.25 करोड़ वो जरूरतमंद के लिए थे,
बाकी सारे 6 करोड़ जो वैक्सीन थे, 5 करोड़, वो आपने करार के हिसाब, कमर्शियल एक डील के हिसाब से, क्योंकि अब वो कंपनी ने बनाया था तो उनको यूके को देना था। तो ये क्या हुआ है, हमारे देश में बनेगा और बाहर चला जाएगा इस तरह? आई मीन इट इज अट्रोशियस। ये सरकार ने क्रिमिनल एक्ट्स के लिए जिम्मेदार है ये महामारी को लेकर, चाहे वो पलायन हो गए साल का, चाहे वो भूखमरी हो, या ये वैक्सीन की ड्राइव, या पूरे हेल्थ की व्यवस्था। और आखिरी बात, मतलब विज्ञान, मुझे अभी भी याद है नेहरू जी को लेकर इतनी गालियां जो बकते थे, ये लोग जो वहां पे कुर्सी के बैठने में लायक नहीं। किसी ने अभी कहा आपके सेशन में कि भारत के लोग वैज्ञानिक सोच के नहीं है। मैं नहीं ये बात मानती, मैं इसको ठुकराना चाह रही हूँ। आपकी लीडरशिप क्या मैसेज दे रही है, ये लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है। आप पहले तो सरकार की तरफ तो देखिए ना। आप काउडंग की बात कर रहे हैं कि काउडंग को लेकर आप ट्रीट करेंगे, अब के तो कह रहे हैं कि काउडंग की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है बढ़ गया हमारे बीच। अरे अब किस तरह की बात है? अभी भी खबर आ रही कि तलोजा जेल में आयुर्वेद चल रहा है ये ट्रीटमेंट के लिए, कोविड पेशेंट्स के लिए। तो आपको, हम आयुर्वेद में कई चीजों के लिए हम भी मानते हैं, मगर वो अपनी जगह पे, जहां पे आपका विज्ञान एक बात कह रहा है, तो दिस कंट्रीज लीडरशिप needs to show a scientific temper itself। मतलब वो, अगर वो कंट्री की, हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप खुद वैज्ञानिक सोच की ना हो, हमारे विज्ञान के टॉप हमारे साइंटिस्ट है जो दुनिया में माने जाते। आपको पता है कि मुझे कल पता चला एक प्रिजनर को लेकर, मैं उनका नाम मैं ढूंढ रही हूँ, कल मुझे पता चला कि द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपर्ट ऑन ब्लैक फंगस, ये आप सुन लीजिए। मतलब ये जो ब्लैक फंगस की बात आ रही है, जो नया म्यूकोमाइकोसिस जो निकल आया है, अरुणालोक चक्रवर्ती, हेड ऑफ द सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन मेडिकल माइकोलॉजी इन चंडीगढ़, ही इज द वर्ल्ड एक्सपर्ट ऑन इट। हमारे देश के आदमी चंडीगढ़ में है, और ऐसे लोगों को आप सामने क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, ताकि लोगों को वाकई तसल्ली हो कि जो बात वो सुन रहे हैं वो साइंटिफिक है, वो रिसर्च के आधार पे दी गई है। और ये तो मतलब वर्ल्ड से लोग इनको पूछ रहे हैं और हमारी सरकार इनको नहीं पूछती है। जी I mean, it's a shame, it's a shame। तीसरा जी, मैं बस अंत में आपसे 10 सेकंड में, आपने बहुत सी सरकारों से लोहा लिया है, आप सबसे क्या वो सरकार से ही प्रश्न पूछेगा आदमी, जो भी सरकार हो, लेकिन आज तक मेरी याद में ये जो चाहे पोलियो रहा हो, चाहे चेचक रहा हो, चाहे कभी पैसा नहीं लिया गया था। ये कोई मैटर ऑफ डिबेट ही नहीं था भाई। अगर ये आया है तो पुरानी सरकार चाहे जितनी रद्दी रही हो, जितनी भ्रष्टाचारी रही हो, जितनी निकम्मी रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार उससे आगे कहीं अपना एक माइलस्टोन बना रही है। There is no question। अगर आप मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं तो मैं बोल दूंगी, मगर मतलब इसमें कोई है नहीं, सब लोग कह रहे हैं। मैंने शुरू से आखिर तक मैंने कहा कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव हमारी 70 साल की हमारी नीति रही है कि वी वांट अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ड्राइव। व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है कि हर एक को बिल्कुल कोई पैसे के बिना, हर उम्र, हर समुदाय के भारतवासी को ये टीका, ये वैक्सीनेशन लगना चाहिए। मतलब ये जो भारत की पब्लिक का पैसा है, जो सरकार इसके ऊपर जो बजट बनाती है, उसी में से आना चाहिए। ये बात तो आपने लिखी नहीं कि 20,000 करोड़ आप सेंट्रल विस्टा पे खर्चा कर रहे हो, आपके प्रचार पे खर्चा कर रहे हो, ये पूरा हमारे पैसे से खर्चा हो रहा है। अभी आप कह रहे हैं कि वहां पे वीडियो नहीं चलेगा, वहां फोटो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको थोड़ी सी, मगर आपने अभी तक काम नहीं रोका। अभी तक इतनी नफरतपना है ये सरकार में कि सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ का काम आज भी नहीं रुका है। और ये जो उनका पूरा ईगो को एक करने के लिए पुराने पेड़ तोड़े जा रहे हैं, पूरे आर्किटेक्चरल ये तोड़े जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं, जब महामारी ये देश में चल रही है और रोजाना हजारों नहीं, मेरे मानने में लाखों के लोगों की जान जा रही है। अगर गांव का हिसाब लिया जाए कि कितने लोगों की जान गई, तो मुझे लगता है कम से कम 5 या तो 10 गुना होगी कंपेयर टू द ऑफिशियल फिगर्स। मैं बस कैमूर जिला की एक बात आपके सामने रखूंगी। कैमूर जिला, बिहार, कहा उन्होंने 34 लोगों की जान 3 दिन में चली गई। अब ये हिसाब किताब कहाँ लेंगे? आपके पास डेथ सर्टिफिकेट का कोई वेबसाइट नहीं है कि आप डेथ सर्टिफिकेट की संख्या ले लें? क्या हमें एक ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी आनंद जी कि हम हर गांव और हर जिले का गुजारिश करें
कि गए 3 महीने से जो भी जाने गई हैं उसके नाम आप रिकॉर्ड करें बस, जी, जी, ताकि कहीं ना कहीं हमारे पास आंकड़े तो आए।